अगले चैप्टर में जैसे हम लोग पढ़े थे रस और रस के प्रकार, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रस में दो रस। जैसे मुख्य रस क्या होता है, पहला श्रृंगार रस और दूसरा वीर रस। अर्थात श्रृंगार रस किसे कहते हैं और वीर रस किसे कहते हैं, क्योंकि यह दो प्रक्रियाएं जो रस होती हैं जीवन में सबसे ज्यादा उत्पन्न करती हैं किसी कार्य को करने के लिए, चाहे क्षमता हो चाहे सुख मनाने के लिए। खास तौर से दो रस मुख्य माने जाते हैं। उन दोनों रसों में सबसे ज्यादा क्या है, पहला है श्रृंगार रस और दूसरा है वीर रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, जैसे परिभाषा में पहले जानते हैं श्रृंगार रस कहते किसे हैं। आप लोग जान चुके हैं, ठीक है, जितने भी रस होते हैं रस संख्या 9 होती है, लेकिन 9 रसों में पहला रस देखते हैं जैसे श्रृंगार रस। पहले श्रृंगार रस में होता क्या है, जैसे इसका परिभाषा लेते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित अस्थायी भाव रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। अर्थात जो श्रृंगार का अस्थायी भाव होता है वो होता है रति। अर्थात उसी प्रकार से दिया है कि प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित अस्थायी भाव से जो रति नामक जागृत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के खास तौर से कई उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं परिभाषा रूप में कि जैसे विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से जहां पर रति नामक भाव उत्पन्न हो उसी क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार कौन कौन, पहला संयोग और दूसरा वियोग। पहला संयोग रस क्या होता है, जैसे संयोग हो गया या देखते हैं संयोग क्या कहते हैं, दूसरा होता है वियोग। अर्थात श्रृंगार रस के दो पार्ट अर्थात दो अंग, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, जब प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की बात की जाए, अर्थात जुड़ने की, जब प्रेमी और प्रेमिका के मिलने की बात कही जाए तो उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वहीं पर वियोग का देख लीजिए, जब कभी प्रेमी और प्रेमिका के बिछुड़ने की बात की जाए, प्रेमी और प्रेमिका के बिछुड़ने की बात की जाए तो वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। अर्थात संयोग और वियोग में ज्यादा फर्क नहीं है, जहां पे जुड़ा जाए वहां पे संयोग श्रृंगार और जहां पे बिछुड़ा जाए वहां पे वियोग श्रृंगार। संयोग क्या होता है, जैसे यह जुड़ने की बात कर रहा है, यह जुड़ने की और क्या कर रहा है, बिछुड़ने की बात। जैसे ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, अर्थात मिलने की बात की जाए संयोग और बिछुड़ने की बात की जाए तो वियोग। संयोग और वियोग में ज्यादा फर्क नहीं है। संयोग का मान चलिए एक तरह से सुख होता है जिसको कहते हैं हंसी विलाद इत्यादि प्रकार, और वियोग में क्या होता है, उसमें दुख उत्पन्न होता है। जैसे इसमें कहानियां नाटक में मान कहीं देखे होंगे या सुने होंगे। जैसे एक उदाहरण में जब सीता स्वयंवर चल रहा था तो राम को देख करके सखियां और सीता बहुत ही क्या हुई, खुश हुई, क्योंकि खुश अर्थात वहाँ पे सुखी का माहौल था, अर्थात प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की बात चल रही थी आपस में दोनों की, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार कहलाएगा। और वहीं पर जब जंगल में जब रावण ने राम के पत्नी को सीता को जब हार के लेके चले गए तो राम जंगल में खोज रहे थे और यही पूछ रहे थे, जैसे उदाहरण दिया गया है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, अर्थात हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात वहाँ बिछुड़ चुके हैं, जब बिछुड़ चुके हैं तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। क्या होगा, वियोग श्रृंगार। फिर इसके बाद ये तो हो गया रस के प्रकार संयोग और वियोग। अब दूसरा है वीर रस किसे कहते हैं। वीर रस का भी एकदम आसान है, इसके हिसाब से देखते हैं हम लोग क्या चलता है, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित अस्थायी भाव जो उत्साह नामक जागृत होता है, उसी फलस्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग वीर रस कहते हैं। या उससे भी साधारण अर्थ कह सकते हैं कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से, विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से जहां पर उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत हो, उत्साह नामक भाव जागृत हो, वहीं पर वीर रस कहलाता है, अर्थात उसको वीर रस कहते हैं। जैसे जब किसी युद्ध क्षेत्र को कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं ताकत आ गया, ताकत आता लड़ने के लिए कहते हैं उठा के पटक देंगे, या पटकने की बात किसी कार्य को बलवान पूर्वक करने की बात जब अपने अंदर उत्साह जागृत होती है उसी को कहते हैं वीर रस। आराम से इसको परिभाषा कर सकते हैं कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से जहां पर उत्साह नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी को वीर रस कहा जाता है।
ये तो हो गया वीर रस। अब वीर रस के उदाहरण से देख सकते हैं हम लोग क्या करते हैं वीर रस उदाहरण में, जैसे कोदा लिखा गया है उसी उदाहरण बता दिया गया है उत्साह की जागृत करने के लिए अर्थात वीरता की बात कि मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रशंसा मानो मुझे, है और की बात ही क्या गर मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। अर्थात यहाँ अपनी ताकत को दिखाया जा रहा है। जब ताकत दिखाया जा रहा है तो अर्थात यहाँ पे ताकत को उत्पन्न किया जा रहा है, उत्साह को लाया जा रहा है, वीरता की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा वीर रस हो जाएगा। ये रहा वीर रस और ये रहा श्रृंगार रस। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगला जो रस है, जितने भी क्रोध रहे, रंग रहे, जो गुस्सा है, जितने भी रस, अब अगले चैप्टर में अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस दो ही रस, एक श्रृंगार रस और दूसरा वीर रस। अब दो रसों के साथ साथ इसमें फाइनल चलता है।